Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. This is your EVS book, Wonder Word Environmental Studies, and today I am going to start our new chapter that is Shifting Homes. So, let's start reading. A boy named Rohit stands up and tells the class that he has taken admission in this school as his father has been transferred to the city recently. एक लड़का जिसका नाम रोहित था उसने क्लास में सबको बताया कि उसने अभी अभी इस स्कूल में एडमिशन लिया है बिकॉज उसके फादर का ट्रांसफ़र इस सिटी में अभी हुआ है. Rohit's father has a transferable job and he is transferred from one city to another every 2 years. रोहित के जो फादर हैं उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है जिसकी वजह से उन्हें हर 2 साल से एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है. अनामिका इज़ अनदर न्यू गर्ल इन क्लास. अनामिका जो कि क्लास में एक नई लड़की थी. शी सेज दैट हर फैमिली हैड टू लीव देयर होम टाउन. जिसने कहा कि उसकी जो फैमिली है उसने अपना होम टाउन छोड़ दिया है एंड सेटल इन अ न्यू सिटी एज हर विलेज बाय द रिवर वॉज वॉश्ड अवे बाय फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अनामिका ने बताया कि उसने अपना होम टाउन छोड़कर अब वो लोग न्यू सिटी में सेटल हो गए हैं बिकॉज़ उनके गांव में नदी थी और जिसकी वजह से बाढ़ की वजह से हर मानसून सीज़न में उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी. Anamika's family suffered heavy damage as the crops were destroyed. Their house was also swept away by the currents of the flood water. अनामिका ने बताया कि उसकी फैमिली को जो फ्लड है बाढ़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. उनकी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सारी ख़राब हो गई और जो उनका घर है वो भी जो फ्लड वाटर है बाढ़ का पानी है उसमें बह गया. Anamika's uncle lived in the city and he got a job for her father here. अनामिका के जो अंकल हैं वो सिटी में रहते हैं और उन्होंने उसके फादर के लिए वहीं पे एक जॉब देख ली है. मिसेस पूरी वेलकम्स द 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. मिसेस पूरी जो कि उनकी क्लास टीचर है उन्होंने इन दोनों स्टूडेंट का क्लास में वेलकम किया. She then explained to the class that both Rohit and Anamika had to leave their previous homes and shift to a new place. तो जो टीचर है उन्होंने बताया कि रोहित और अनामिका ने अपने पहले वाले घर को छोड़कर अब वो न्यू प्लेस पे शिफ्ट हो गए हैं. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने का उसे कहते हैं माइग्रेशन. जिस तरीके से रोहित एंड अनामिका ने अपने पहले वाले घर को छोड़कर न्यू प्लेस पे शिफ्ट हुए तो ये जो मूवमेंट था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना माइग्रेशन कहलाता है. इज़ इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट. पीपल माइग्रेट विद इन अ कंट्री और इवन टू अ फॉरेन कंट्री. द एक्ट ऑफ moving out of one country and settling in another country is called e-migration. अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना क्या होता है? ई-माइग्रेशन होता है. द पीपल हु मूव आउट आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स. और जो लोग मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं एमिग्रेंट्स. सो स्टूडेंट्स, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना होता है ई माइग्रेशन. एंड जो लोग मूव करते हैं, जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमिग्रेंट्स. डोंट बी कंफ्यूज स्टूडेंट्स. जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसे हम कहते हैं माइग्रेशन. बट जब कुछ लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके सेटल होते हैं उसे कहते हैं ई माइग्रेशन. और उन लोगों को कहा जाता है जो मूव आउट करते हैं उन्हें कहते हैं एमिग्रेंट्स या ई माइग्रेंट्स. द कमिंग इन द पीपल टू अ न्यू कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल देयर इज़ कॉल्ड immigration, and the people who leave their own country and come to live in another country are called
आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। अब जो लोग अपनी कंट्री को छोड़कर न्यू कंट्री में एंटर करते हैं, तो उस न्यू कंट्री में जो लोग एंटर कर रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन, एंड उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द मूवमेंट of people from one place to another is called migration. The act of moving out of one country and settling in another country is called immigration, and the coming in of people to a new country in order to settle there is called immigration. Immigrants adapt to the culture and lifestyle of the country they have moved to. However, they try to retain their own customs and tradition as well. जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो न्यू कंट्री में एंटर करने पर वहाँ के जो कल्चर और लाइफस्टाइल होते हैं उसे अडेप्ट करता है, ठीक है, और वो ट्राई करता है कि वो उस न्यू कंट्री में अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को भी बनाए रखें। Causes of migration. Students, our next topic is causes of migration. लोगों में माइग्रेशन का फील क्यों आता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट किन कारणों की वजह से होते हैं। सो देर आर बी मैनी रीजन्स फॉर पीपल टू माइग्रेट। सो लोगों के माइग्रेट होने के पीछे काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं, लाइक ट्रांसफरेबल जॉब। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि रोहित के फादर की जॉब ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्होंने न्यू सिटी में सेटल होने का डिसीजन लिया। सो ये एक बहुत कॉमन रीज़न होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होने का। ट्रांसफरेबल जॉब्स, लाइक रोहित्स फादर, सम पीपल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रोहित के फादर के जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है। इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफस्टाइल, people from small towns often want to move up big cities where they can get various facilities to improve their lifestyle. अपने लाइफस्टाइल को और बेटर बनाने के लिए भी लोगों को अपने गाँवों को, अपने होम टाउन्स को छोड़कर बड़े शहरों में शिफ्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए जिससे उनके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो। तो ये भी एक रीज़न होता है कि क्यों लोग अपने होम टाउन को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं। In search of a better career or education, sometimes children cannot get the facility for higher and better education in the place that they live in. Then they move to other place for or cities where they can be exposed to better education. कभी कभी लोगों को अच्छी एजुकेशन अपने होम टाउन में नहीं मिलती है, तो उन्हें हायर एजुकेशन और अपने करियर के लिए अपने होम टाउन गाँवों को छोड़कर बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं और वो अपनी हायर एजुकेशन को ले पाते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें अपनी जगह को छोड़कर न्यू प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है। एंड द लास्ट इज़ ड्यू टू वॉर। आफ्टर ए वॉर अ प्लेस इज़ devastated and the living condition become poor and unbearable. The affected people often move to another place or country where the living conditions are relatively more favorable. Due to war, जो वॉर होती है, युद्ध होता है, उसकी वजह से भी लोगों को अपनी जगह को छोड़कर न्यू जगह पर या फिर न्यू प्लेस पे या न्यू कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है। बिकॉज़ युद्ध के बाद में या लड़ाई के बाद में या फिर कोई जो आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं, उनके बाद में जो लोग अफेक्टेड लोग होते हैं वो वहाँ पर नहीं रह पाते हैं। वहाँ की कंडीशन, उस कंट्री की, उस जगह की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सकें। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोगों को इस कंडीशन के बाद में एक सेफ़ प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है, जहाँ पर उनको वो लाइफस्टाइल, वो रहने का माहौल मिल सके, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली रह पाएँ। सो स्टूडेंट्स, ये थी कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन कि किन किन कारणों की वजह से लोगों को अपनी जगह को छोड़कर न्यू प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ता है, न्यू प्लेस पर माइग्रेट होना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स,
Now I have few questions for revise this topic. Your first question is, what is migration? Migration क्या होता है? Yes, your right answer is, this movement of people from one place to another is called migration. लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना या मूवमेंट होना माइग्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई माइग्रेशन? The act of moving out of one country and settling in another country is called immigration or immigration. The people who move out are called emigrants. And उन लोगों को क्या कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं? उन्हें कहते हैं emigrants. And what is immigration? The coming in of people to a new country in order to settle there is called immigration. जब लोग अपनी कंट्री को छोड़कर न्यू कंट्री में एंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इमाइग्रेशन और उन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? वाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? Yes, your answer is transferable jobs, in search of a better lifestyle, in search of a better career or education, and due to war. So that's all for today. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. हैव ए गुड डे. थैंक यू सो मच.